यह टोटल 21 एसेट्स है। आइए अब आपको वह 11 एसेट्स बताते हैं जो आपको रियली रिच बना सकते हैं और आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के टास्क को जल्दी अचीव करवाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड अपनी बुक से ये सीक्रेट रिवील करते हैं। जब वे छोटे थे उनके 2 डैडीज थे, एक उनके अपने और एक उनके दोस्त के डैड, जो कि बहुत रिच थे, जिन्हें वे अपना मेंटर्स भी मानते हैं। रॉबर्ट के खुद के डैड वेल एजुकेटेड और अच्छी सर्विस करने और परमानेंट सैलरी पाने के बावजूद भी महीने के लास्ट में बिल पे कर पाने में प्रॉब्लम फील करते थे। जबकि रॉबर्ट के दूसरे डैड, रॉबर्ट के फ्रेंड के डैड, जो कि रॉबर्ट के डैड से ज्यादा एजुकेटेड न थे, सर्विस भी नहीं करते थे, पर खुद के एसेट्स क्रिएट करके पैसे अर्न करते थे और वे मंथली सैलरी पर डिपेंड न होकर अपने कंट्री के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। रॉबर्ट के डैडी के रिच न होने का रीजन ये था कि रॉबर्ट के रियल डैडी हमेशा अपना ज्यादा टाइम और एफर्ट्स अपने काम में देते थे, जिससे उनके पास शाम को केवल अपनी टायर्डनेस मिटाने का समय बचता था और वे केवल अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए अपना टाइम, एनर्जी और एफर्ट्स इन्वेस्ट करते थे। इन रिटर्न वे सोचते थे कि इससे उनकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, जो कि वास्तव में सैलरी का बढ़ना उनके बॉस पर डिपेंड करती थी, इसलिए अक्सर सैलरी के ना के बराबर बढ़ना या ना ही बढ़ती थी। जबकि रॉबर्ट के फ्रेंड के डैड हमेशा एसेट्स बिल्डिंग पर फोकस करते थे। एसेट्स उनकी जेब में बिना दोबारा टाइम और एफर्ट्स लगाए वही एसेट्स बार बार पैसे देती रहती थी, जिससे वे अमीर और फिर बहुत अमीर बन सके। यह एसेट्स जब आप सो रहे होते हैं तब भी वे आपके लिए वर्क करती रहती है और वेल्थ क्रिएट करती है। रॉबर्ट कियोसाकी, जो अपने फ्रेंड के डैड को अपना सेकंड डैड और अपना मेंटर्स भी मानते हैं, कहते हैं कि उनके दिए गए आइडियाज की वजह से ही खुद रॉबर्ट कियोसाकी आज इस वर्ल्ड में इतना अमीर बन सके। रॉबर्ट बताते हैं कि ये आइडियाज फॉलो करके कोई भी पर्सन और रिचर से फिर द रिचेस्ट बन सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी पूरी लाइफ में केवल एसेट्स बनाने पर फोकस किया, जबकि दूसरे के लिए काम करके अपनी सैलरी बढ़ाने का सोचना, जो कि 100% लोगों के खुद के हाथ में नहीं होता। रॉबर्ट कहते हैं अमीर केवल एसेट्स बिल्डिंग करते रहने की वजह से रिच होते हैं, क्योंकि एसेट्स उनकी जेब में पैसों के अंबार को बढ़ाती रहती है, जबकि जो लोग अपनी अर्निंग से लायबिलिटीज बढ़ाते हैं, जैसे महंगी कार, बड़ा घर, इनके मेंटेनेंस में उनकी जेबें खाली होती हैं और लायबिलिटीज में रिटर्न्स 0 होता है। इन 21 एसेट्स में से आइए हम पहले एसेट्स की बात करते हैं जो आपकी जेब में पैसे बार बार बढ़ाते रहते हैं, केवल वन टाइम एंड एफर्ट्स इन्वेस्ट करने के बाद। इसमें सबसे पहला एसेट्स है रियल एस्टेट। रिच पीपल एसेट्स क्रिएशन पर फोकस करते हैं। फॉर मैगजीन के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा मिलियनियर रियल एस्टेट बिजनेस नहीं बनाए हैं, जबकि पुअर या मिडिल क्लास अपना पैसा बैंक्स में सेव करते हैं, इसकी परचेसिंग पावर को डिक्रीज यानी कम करते हैं। रियल एस्टेट ये सबका प्रेफरेबल बिजनेस है। आइए हम बताते हैं ऐसा क्यों है। रियल एस्टेट एक ऐसा एसेट क्रिएटर है जिसमें हम 2 तरीके से इनकम जनरेट करते हैं। इसमें हम कोई प्रॉपर्टी या लैंड ऑफिस बहुत कम रेट पर खरीदते हैं और कुछ टाइम इसे होल्ड करके इसे हम सेल करते हैं और वन टाइम अच्छा इनकम जनरेट कर लेते हैं। दूसरा तरीका मेरी नजर में रियल प्लेयर्स ऑफ रियल एस्टेट बिजनेस के वे हैं जो इन एसेट्स को लाइफ टाइम होल्ड करके इनसे मल्टीपल टाइम एसेट्स बिल्ड करते हैं, पैसे बनाते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फ्लिप आइडिया के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर्टी को कम प्राइस में खरीदकर कुछ टाइम होल्ड करके इसे सेल कर देना एक अच्छे रिटर्न आपको देता है, ओनली वन टाइम प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को हम रियल एस्टेट की लैंग्वेज में फ्लिप बोलते हैं। इंटरेस्टिंग केस तो केस नंबर 2 है। रियल एस्टेट के बिग प्लेयर्स ऐसा नहीं करते। वे प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखते हैं, यानी कि वे उसे कभी नहीं बेचते, जबकि उसको अपना एसेट्स बनाकर हर बार उस प्रॉपर्टी से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। प्रॉपर्टी को होल्ड करने से हमें 4 तरह के प्रॉफिट होते हैं। प्रॉफिट नंबर 1, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हमें लोन बहुत जल्दी मिल जाता है। जैसे कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक हमें स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए बिल्कुल भी लोन नहीं देगी, पर वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक हमें प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन इमीडिएटली देगी। और अगर आप स्टॉक मार्केट में माहिर हैं तो इस लोन के अमाउंट से स्टॉक से अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स की राय के अकॉर्डिंग मिनिमम 15% ईयरली। लेकिन मेरी पर्सनल राय है अगर आप स्टॉक की वेल नॉलेज रखते हैं तभी ऐसा करें, अदरवाइज रिस्की हो सकता है। लेकिन जो इस फील्ड के मेंटर हैं वे इससे भी पैसा बना जाते हैं। फॉर एग्जांपल वारन बफेट और हमारे कंट्री के वारन बफेट, राकेश झुनझुनवाला। दूसरा फायदा, अगर आप लंबे समय तक प्रॉपर्टी होल्ड करके रखेंगे तो लंबे समय प्रॉपर्टी के प्राइस इंक्रीज होंगे ही, जो इसे कम टाइम होल्ड करके बेच देने से संभवतः नहीं मिलता। तो इसका मतलब यह है कि आपकी नेटवर्थ भी इंक्रीज करेगी। तीसरा फायदा, आपको टैक्स बेनिफिट होगा ही होगा। जब भी हम कोई रेंटल प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो गवर्नमेंट ये मानती है उस बिल्डिंग की कोई लाइफ जरूर होगी। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने 1 करोड़ की रेंटल प्रॉपर्टी बाय की जिसमें 20 लाख लैंड की प्राइस है और 80 लाख बिल्डिंग की वैल्यू है, टोटल हुआ 1 करोड़। तो गवर्नमेंट मानती है कि उस बिल्डिंग की लाइफ 80 साल है, तो सरकार उस पर्सन को बिल्डिंग की प्राइस 80 साल को डिवाइडेड बाय 80 ईयर करके यानी कि 1 लाख रुपए की पर ईयर टैक्स डिडक्शन देती है। अब यहाँ से एक बात क्रिस्टल क्लियर है कि एक रिच पर्सन के पास जितनी ज्यादा रेंटल प्रॉपर्टी होगी उसे टैक्स में उतना ज्यादा डिडक्शन मिलेगा, जबकि एक सेल्फ एम्प्लॉयड या जॉब करने वाला इनकम टैक्स देता रहेगा और यह अमीर इंसान टैक्स से बचता रहेगा। चौथा फायदा, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का चौथा फायदा है कैश फ्लो, यानी कि इस अमीर आदमी को हर साल रेंटल इनकम मिलती रहेगी और यह रेंटल इनकम हर साल बढ़ती रहेगी, यानी कि किराया। यानी कि रिच पीपल पहले प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेते हैं, वो भी अपने खुद के बहुत कम पैसे इन्वेस्ट करके, और दूसरा जितना उस लोन की इंस्टॉलमेंट होती है उससे ज्यादा वे रेंट लेते हैं ताकि खुद के अपनी जेब से उन्हें लोन के पैसे न देने पड़े। एडिशनल प्रॉफिट, जितना भी उन्हें एक्स्ट्रा पैसा मिलता है उससे वे टैक्स ब्रेक ले लेते हैं और फाइनल जो प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ते रहते हैं उसमें उनकी नेटवर्थ बढ़ती रहती है। मेरा मतलब है इसे कहते हैं सोने पे सुहागा प्रॉफिट। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए इसीलिए ये जरूरी है कि आप एसेट्स आफ्टर एसेट्स क्रिएट करते रहें। इसी में अब हम दूसरे एसेट्स की बात करते हैं, वह है बिजनेस। आप देखें कोई भी बिजनेस क्रिएट करने में ये 4 चीजें लगती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। बिना इन चारों के ग्रेट कॉम्बिनेशन के कोई भी बिजनेस ग्रेट नहीं हो सकता। अक्सर ये देखा गया है कि
रिच पीपल हम लोगों की तरह ही होते हैं, पर उनका डेयर उन्हें अमीर बनाता है। वे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और कोई बिग प्रॉब्लम सॉल्व करके पैसा कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज के मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम यह है कि एंड्रॉइड फोन की बैटरी बैकअप इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है। अगर कोई डेयर पीपल इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल ले या कोई ऐसा फोन इन्वेंट कर दे जो कि सोलर एनर्जी कंज्यूम करके अपने आप को लाइफ लॉन्ग रिचार्ज रख सके, तो डेफिनेटली यह टाइम टेकिंग होगा, पर यह बिजनेस आपको लाइफ लॉन्ग पैसे देगा। यह रीजन है जिससे रिच पीपल आज ही बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, वे भी अपने घर पे लाइफ को एंजॉय करते हुए, क्योंकि उनका एक बिजनेस उनके लिए पैसे बना रहा होता है। यह बिजनेस हर सेकंड उनके लिए वर्क करके पैसे जनरेट करता रहता है। इसलिए दूसरा असर्ट्स ये कहता है कि आप अपने लिए एक बिजनेस क्रिएट करें। मेंटर्स की राय यह है कि आप अपने लिए केवल एक बिजनेस बनाकर होल लाइफ केवल इस बिजनेस या एक ही एसेट्स पर डिपेंड ना हो। आप अपने लिए मल्टीपल बिजनेस और मल्टीपल एसेट्स क्रिएट करने में लगे रहें, लाइक अ रिच पीपल। क्योंकि जैसे केवल एक जॉब करते हुए कोई पर्सन तभी तक पैसे अर्न कर सकता है जब तक उसकी जॉब उसके साथ है या उसकी हेल्थ उसके पास है। काम करना बंद करने पर पैसे आना बंद हो जाते हैं, या जॉब चली जाने पर या उस पर्सन की हेल्थ खराब होने पर पैसे पूरी तरह से आना बंद हो जाते हैं। इसी तरह से बिजनेस में केवल एक एसेट्स बनाकर उस पर डिपेंडेंसी आपके लिए रिस्की हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि बिजनेस आफ्टर बिजनेस क्रिएट करते रहें और एसेट्स आफ्टर एसेट्स। थर्ड एसेट्स है बाय शेयर ऑफ अ कंपनी, पेपर एसेट्स। थर्ड एसेट जो आपकी जेब में पैसे बढ़ाता है वो है पेपर एसेट्स, मींस स्टॉक, म्यूचुअल फंड एंड बॉन्ड्स। जिसे शेयर के बारे में अच्छी नॉलेज है उसके लिए सबसे अच्छा सोर्स है एसेट्स क्रिएट करने का, लेकिन नॉलेज के ना होने पर यह इन्वेस्टमेंट रिस्की हो सकता है। जबकि शेयर मार्केट में किसी भी अच्छे बिजनेस को समझकर लगाया गया पैसा कभी भी किसी बिजनेस से निकाला या लगाया जा सकता है, जबकि खुद के बिजनेस में लगाया गया टाइम और पैसा इतनी आसानी से निकाला जाना विद प्रॉफिट हर बार थोड़ा मुश्किल होता है इन कंपैरिजन इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। यहाँ आना और जाना स्टॉक्स में इतना इजी होता है जितना किसी और बिजनेस में नहीं होता है। और देखा गया है कि लॉन्ग टाइम में स्टॉक मार्केट में मिनिमम 50% के ईयरली रिटर्न्स देखे ही गए हैं, पर यहाँ इतने अच्छे रिटर्न्स होने के बावजूद भी इसमें लोगों का पैसा क्यों चला जाता है? इसका सॉल्यूशन क्या है? सवाल यह है कि हम किस कंपनी के शेयर खरीदें। इसी शेयर मार्केट से राकेश झुंझुनवाला करोड़पति हैं। वे कहते हैं कि हर साल हर इंसान को 2 अपॉर्चुनिटी आती है कि वे अपने लिए प्रॉफिटेबल शेयर बाय कर सके। कैसे? इसके लिए उसको वही चीजें देखनी होंगी जो उसके आसपास हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक कार मैकेनिक को यह पता है कि कौन सी कार लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, और डॉक्टर को यह पता है कि कौन सी मेडिसिन से लोगों को ज्यादा फायदा हो रहा है। द बेस्ट एग्जांपल कोरोना वैक्सीन आज लोगों की नेसेसिटी बन चुकी है। या एक हाउसवाइफ को यह पता है कि किस कंपनी के होम अप्लायंसेस आज ज्यादा रिलायबल है। और एक फैशन डिजाइनर को यह पता है कि आज मार्केट में कौन सा ब्रांड छाया हुआ है। स्टॉक मार्केट के मेंटर्स कहते हैं कि पब्लिक इसके अपोजिट करती है। एक कार मैकेनिक ऑटोमोबाइल्स के शेयर नहीं खरीद कर कहीं और अपने पैसे इन्वेस्ट करता है जिसकी उसे इतनी ग्रेट नॉलेज नहीं होती है, जैसे कि मेडिसिन की फार्मा कंपनी में इन्वेस्ट करता है। ऐसे ही डॉक्टर मेडिसिन कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करके ऑटोमोबाइल्स की कंपनी में, और एक हाउसवाइफ होम अप्लायंसेस स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करके टेक्नोलॉजी के शेयर में, और एक फैशन डिजाइनर अपैरल कपड़े के स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करे कहीं और इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। जबकि जिस इंडस्ट्री के बारे में हम समझ रखते हैं उसमें हम जरा भी ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। जबकि जिस इंडस्ट्री के बारे में हम पूरी समझ रखते हैं उसके बारे में हम जरा भी ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। इसलिए मेंटर्स कहते हैं कि शेयर मार्केट एक ऐसा टूल है जो इम्पेशेंट से पैसा लेकर पेशेंस रखने वाले इंसान को पैसा दे देता है। यहाँ होता यह है कि मार्केट में रिसेशन आते रहते हैं, मिडिल क्लास अपना पैसा मार्केट से निकालने के लिए स्टॉक्स बेच रहे होते हैं, वह भी कम वैल्यू पर, और इसी मौके का पेशेंसफुल इन्वेस्टर वेट कर रहा होता है। पेशेंसफुल इन्वेस्टर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को पाते ही वह शेयर मार्केट में और पैसा इन्वेस्ट कर देता है और कुछ समय बाद ग्रेट रिटर्न्स पाता है। अब मेंटर्स ये कहते हैं कि जब हम किसी फील्ड में माहिर होते हैं, जैसे कार इंजीनियर ऑटोमोबाइल्स कंपनी के बारे में ग्रेट नॉलेज रखता है, तो क्या मात्र इतना जान लेने से कार इंजीनियर किसी ऑटोमोबाइल्स कंपनी के शेयर खरीद लेने चाहिए या नहीं? मेंटर्स कहते हैं पहले आप उन प्रोडक्ट्स को बनाने वाली कंपनियों को देखें वे पब्लिकली लिस्टेड है या नहीं, यानी कि उन कंपनियों के शेयर बिक रहे हैं या नहीं। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि जाओ और उस कंपनी के सारे शेयर खरीद लो, बल्कि इसका मतलब यह है हमने उस कंपनी को शॉर्ट लिस्ट कर लिया है, शेयर खरीदे जा सकते हैं नहीं भी पर स्टडी करने के बाद। अब हमें जाके इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़नी है और हमें और जानना है कि ये कंपनी कितना पैसा अर्न कर रही है, क्या इस कंपनी ने कोई उधार लिया हुआ है या नहीं। इस तरह से हम बहुत सी अपॉर्चुनिटी खोज सकते हैं और रिच पीपल की तरह 50% ईयरली मिनिमम रिटर्न पा सकते हैं। एसेट्स नंबर 4, बॉन्ड्स। जब हम कंपनी को लोन देते हैं तो कंपनी हमें एक सर्टिफिकेट इशू करती है कि वह कंपनी हमें एक पर्टिकुलर डेट इन फ्यूचर हमें इतने % ऑफ रेट से हमारा पैसा वापस करेगी, और इस सर्टिफिकेट को हम बॉन्ड्स कहते हैं। एसेट्स नंबर 5, लाइसेंसिंग। इसमें लोग बहुत ही कम पैसा इन्वेस्ट करके और सालों तक रॉयल्टी लेते हैं। जिन्हें रॉयल्टी का पता ना हो उनके लिए बता दें कि कोई प्रोडक्ट वर्ल्ड में कहीं पर भी उसकी कोई कॉपी सेल होती है तो उस प्रोडक्ट बनाने वाले को कुछ % फिक्स जाता रहता है। यह एक ग्रेट पैसिव इनकम और एसेट्स रेवेन्यू का एक ग्रेट सोर्स भी है। जेके रोलिंग हैरी पॉटर सीरीज को लिखने वाली राइटर हैं। इन्हें आजीवन इसकी कोई भी बुक संसार में कहीं पर भी सेल होने पर रॉयल्टी मिलती रहती है। यहाँ तक कि हैरी पॉटर मूवी पर भी इन्हें रॉयल्टी दी जाती है। यह वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एसेट्स नंबर 6, डिजिटल एसेट्स। आज के यंगस्टर इसे अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए आज के यंगस्टर डिजिटल कोर्सेज और डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इसमें ब्लॉग, वेबसाइट सेलिंग, इंस्टा एंड फेसबुक, यूट्यूब पर अपना खुद का कोई भी कंटेंट या वेबसाइट बनाकर जिस भी फील्ड में आप माहिर हो वो इन्फॉर्मेशन की नीड लोगों को आज है, और यह इन्फॉर्मेशन ग्रेट रेवेन्यू जनरेट कर रही है। रियल एस्टेट 300 साल पुराना फॉर्मूला है एसेट्स बिल्डिंग का, जो आज भी उतना ही इफेक्टिव वर्क कर रहा है। पर इस रियल एस्टेट से एसेट्स क्रिएशन को अगर कोई रिप्लेस कर रहा है, ये 2011 का सबसे पावरफुल एसेट्स बिल्डिंग टूल है, तो वह है इंफॉर्मेशन की शेयरिंग।
आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले कोई भी आर्टिकल सेल करने के लिए आपको एक फिजिकल स्पेस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज के एरा में खुद का एक ऑनलाइन नेटवर्क बनाकर इसे डिजिटल वर्ल्ड में सोशल मीडिया वेबसाइट पर इजीली कोई भी आर्टिकल बेच सकते हैं। वेबसाइट के थ्रू हम अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं और अपना ब्रांड वैल्यू बनाकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट पर मैक्सिमम फुटफॉल लेकर आते हैं तो आप एडसेंस से पैसा कमा सकते हैं, ब्रांड प्रमोशन से पैसा कमा सकते हैं या खुद के प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं। बहुत से आर्टिकल बड़ी आसानी से वेबसाइट पर बेचे जा सकते हैं। यह मेरी यंगस्टर्स को एक सजेशन है कि आप अपनी एक वेबसाइट जरूर बनाएं। ये आपकी कई तरह से हेल्प कर सकती है और ये आपकी जेब में एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। एसेट्स नंबर 7, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसमें कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या कोई प्रोडक्ट पेटेंट करवाकर आप एसेट्स बिल्ड कर सकते हैं, या कोई बुक लिखकर भी आप रॉयल्टी से एसेट्स बिल्ड कर सकते हैं, या कोई यूट्यूब वीडियो या सॉन्ग बनाकर जिसका म्यूजिक लिरिक्स सब आपने दिया हो, इसमें भी मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। इसमें आप कोई भी टेक्नोलॉजी बनाकर उसे पेटेंट करवाकर रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। एसेट्स नंबर 8, क्रिएट अ ब्रांड और गुडविल। कई लोग आज बिजनेस कर रहे हैं लेकिन वे लोग अपना ब्रांड क्रिएट नहीं कर रहे हैं, जबकि आप देखेंगे कि रिलायंस या टाटा कंपनी ने अपना एक ब्रांड क्रिएट कर रखा है। उससे उन्हें यह प्रॉफिट है कि वह अपनी इस ब्रांड वैल्यू से टाटा एक लोहे की सुई से लेकर पानी का जहाज तक बनाती है। ब्रांड वैल्यू से इन कंपनी का किसी भी बिजनेस में आसानी से एंटर कर पाना बहुत आसान है। अगर आप चाहे तो इसे ट्राई कर सकते हैं। आप एक लेदर का बैग लें और इस पर किसी ब्रांड का लोगो लगाकर सेल करें। इससे शायद आपकी इतनी सेल अच्छी ना हो पाए, जबकि अगर आप इसी लेदर के बैग पर टाटा का लोगो लगाकर इसकी ब्रांडिंग कर इसे सेल करें तो यह ब्रांड लोगों में पहचान बना चुका है और देखते देखते आपके सारे बैग्स बिक जाएंगे। यह होती है ब्रांड की पावर। एक और एग्जांपल, अपैरल कंपनी जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं, रेमंड के ओनर ने एक ब्रांड बनाया है अपैरल इंडस्ट्री के अंदर। आपके आसपास क्लोथ्स बेचने वाले तो हजारों होंगे, लेकिन रेमंड ने इसी अपैरल इंडस्ट्री में अपनी ब्रांड वैल्यू बनाकर आज बहुत सारी वेल्थ इकट्ठा की है। ऐसे ही आप ब्रांड क्रिएट करके बहुत से पैसे बना सकते हैं। एसेट्स नंबर 9, नेटवर्क पीपल। आपकी टीम में अच्छे लोगों ने इन्वेस्ट किया है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में द बेस्ट टीम की वैल्यू होती है। हमारे बिजनेस में एम्प्लॉय जो टाइम और एफर्ट्स हमें दे रहे हैं वह भी हमारे लिए एसेट्स है, इसलिए उनका ख्याल रखें। एसेट्स नंबर 10, इक्विपमेंट एंड मशीनरी। सपोज आपके पास एक कार है, उसे आप टैक्सी की फॉर्म में चलवाते हैं तो ये एसेट्स क्रिएट करेगी, और अगर आप इसे खुद के लिए यूज करेंगे तो ये लायबिलिटी बन जाएगी। आपकी जेब से पैसे सर्विस, इंश्योरेंस और ईयरली मेंटेनेंस के फॉर्म में आपकी जेब खाली कर जाएगी। पर इसी टैक्सी को रेंट पर चलाने से ये ग्रेट एसेट्स बन जाएगी जो कि आपकी जेब में पैसे बढ़ाएगी। या आपने देखा होगा कि बिग पार्टीज में बहुत सी मशीनरी रेंट पर होती है, जैसे बिग जनरेटर या लाइटिंग इक्विपमेंट्स या फैन या एसीज। तो आप किसी भी मशीन या इक्विपमेंट्स के ओनर हैं तो आप इन्हें रेंट पर देकर एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ये सारी 11 एसेट्स मिलकर आपको ग्रेट एसेट्स प्रोवाइड करती हैं। वह मैजिकल एसेट्स है कैश। इस मैजिकल एसेट्स कैश का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। कैश की पावर को हम इसलिए भी नहीं बुला सकते क्योंकि बहुत सारी ग्रेट डील्स पहले कैश में ना होने पर, ज्यादा इन्वेस्टमेंट या अमाउंट पर, फिर कैश में होने पर वही एसेट्स या डील्स ज्यादा कम प्राइस में मिल जाती हैं, और ग्रेट प्रॉफिटेबल डील्स कैश में होने पर चुटकियों में फाइनल हो जाती हैं। इसलिए कहा भी जाता है सोर्स इज फोर्स व्हाइल कैश मनी इज पावर। तो इसलिए आप एसेट्स आफ्टर एसेट्स क्रिएट करते जाएं और मनी की पावर को बढ़ाते जाएं। एसेट्स नंबर 11, इंडेक्स फंड निफ्टी 50। अपनी वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए आजकल इंडिया के कुछ अमीर लोग अपना पैसा निफ्टी 50 में लगाते हैं, जिससे उन्हें मिनिमम 50% एंड मोर देन 50% का प्रॉफिट भी होता है। लेकिन जब मार्केट क्रैश होती है तो अमीर लोग मार्केट में और पैसा लगा देते हैं, जबकि गरीब लोग अपना पैसा निकाल लेते हैं और ये सारे पैसे रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। यानी कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का पैसा अमीर लोगों के पास चला जाता है और यह अमीर और अमीर बनते चले जाते हैं। बस यहाँ मिडिल क्लास अपनी एजुकेशन इंप्रूव करे और पैशन शो करे। नेक्स्ट वीडियो में आपको 10 ऐसे एसेट्स बताए जाएंगे जिनके आप स्वयं मालिक हैं और इनका यूज कर लेने पर आप मोर देन वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हैं, यानी इकट्ठा कर सकते हैं। ये नेक्स्ट 10 फ्री एसेट्स जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। एवरी संडे हम आपके लिए ऐसी ग्रेट नॉलेजेबल वीडियो लेके आते रहेंगे। आपको ऐसा लगता है कि वीडियो से आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम और एसेट्स के बारे में नॉलेज इंप्रूव हुई है तो आई रिक्वेस्ट इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करके उन्हें भी एजुकेटेड करें। वीडियो अच्छी ना लगे तो वीडियो में डिसलाइक का बटन जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में अपनी वैल्यूएबल राय दें जिससे हम आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट कर सकें। चैनल सब्सक्राइब करें फ्री एसेट्स की वैल्यूएबल नॉलेज के लिए। प्लीज वीडियो का लिंक चेक करें इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एक बार फिर डोंट फॉरगेट टू प्रेस दीज वैल्यूएबल बटन्स। अच्छा लगता है क्योंकि आपसे ही हम हैं। देन 10 फ्री एसेट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करना ना भूलें। हैव अ गुड डे और हाँ प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस दीज वैल्यूएबल बटन्स फॉर अस। अच्छा लगता है क्योंकि आपसे ही हम हैं।